ओके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिवर एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को जो है विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पाचन तंत्र। इसको मैं पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा और इसमें मेन इसकी विशेषता क्या है कि मैं थोड़ा थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उस थ्योरी से संबंधित पूरे केंद्र सरकार के लेवल का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी वैकेंसी आती है और राज्य लेवल का जितना भी वैकेंसी आई हुई है और इस बिहार सरकार के अंदर जितना भी वैकेंसी आई हुई है, तो जितना भी एग्जाम होते हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पाचन तंत्र से संबंधित, वो पूरा प्रश्न उस टॉपिक से, मतलब थ्योरी, और उसके बाद जो है आप लोग को जो है छोटा वीडियो रहेगा, थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है उस टॉपिक से पूछा हुआ जितना भी प्रश्न है जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है उसको कवर करेंगे। और चूंकि यह मेरा दूसरा वीडियो है, अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, क्योंकि पहला वीडियो में मैं जिक्र किया हूँ कि मैं एक दो नहीं मैं छठा नौकरी में जो है मैं अभी कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं 5 नौकरी सरकारी नौकरी छोड़ चुका हूँ। तो इंट्रोडक्शन मेरा परिचय जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और देख सकते हैं मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, एक टीम है मेरा। और यह दूसरा वीडियो, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का था, दूसरा वीडियो मैं ला रहा हूँ साइंस का सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि साइंस में विज्ञान में 3 उसका स्तर आ जाता है, 3 सब्जेक्ट आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में तो बायो से अर्थात जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए जीव विज्ञान का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है हमारे मानव शरीर से संबंधित है और जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहा हूं और साइंस में 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पास अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं बता पा रहा हूं कि सबसे ज्यादा तीनों साइंस के जो तीनों टॉपिक है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, उसमें सबसे ज्यादा जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीव विज्ञान में भी किसी भी एग्जाम में, और जीव विज्ञान में भी मानव शरीर क्रिया विज्ञान, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो चलिए, ज्यादा समय, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती होता है, हम भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कहा जाता है कि समय के पास उतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हुए उसका सदुपयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यही है मेरा, देख सकते हैं द शिवर एकेडमी। अब आते हैं पाचन तंत्र पर। तो आप लोग परिचित होंगे क्योंकि जनरल कमीशन की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो पाचन तंत्र मेनली जो है, पहले आते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की शॉर्टकट अगर हम व्याख्या करें तो पाचन तंत्र की हम शॉर्टकट जब व्याख्या हम करें चलिए, अब आते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र पाचन तंत्र को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का अंग्रेजी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में पहले पाचन पर आते हैं। तो पाचन कहते किसको है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है और अब जब थोड़ा देर 20 मिनट, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थ्योरी कुछ बता देंगे, उसके बाद जो पूछे गए प्रश्न, विभिन्न एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है उसका जो है आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। आप जो हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं ध्यान पूर्वक देखना है, और जितना हम थ्योरी बता रहे हैं आप लोग को ध्यान से देखना है और खुद आप जो प्रश्न हम जब कराएंगे, पूछे गए प्रश्न, आप खुद पर खुद जो उसको आप सही बना सकते हैं। तो पहले पाचन एक एग्जाम में पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पाचन किसको कहते हैं? डाइजेशन, अर्थात पाचन की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो पाचन किसको कहते हैं? तो पाचन वह प्रक्रिया है, वह जटिल प्रक्रिया है,
वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें भोजन क्योंकि हम भोजन जब करते हैं तो भोजन में जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, तो इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जो भोजन में जो पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वो भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के बड़े रूप पाए जाते हैं, बड़े और जटिल कार्बनिक अणु पाए जाते हैं। तो उसको पचाने के लिए पाचन, पहले आता है कि पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पाचन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं, तो विटामिन, खनिज बहुत छोटे अणु होते हैं, उसको पचाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद अवशोषित हो जाते हैं हमारे छोटी आंत में, ठीक है, और ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होता है वो जो हम लोग भोजन अन्न के रूप में लेते हैं, तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो अन्न, चावल, रोटी जो खाते हैं हम लोग, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो पाया जाता है वो बड़ा बड़ा अणु होता है, उसमें कार्बनिक अणु, तो उसको जो है छोटे छोटे अणु में तोड़ना पड़ता है, तभी जो है जब छोटे छोटे कण में जब टूट जाता है तभी वह बढ़िया से अवशोषित हो पाएगा छोटी आंत में, इसीलिए पाचन की आवश्यकता पड़ी। तो वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल बड़ा अणु एवं जटिल कार्बनिक अणु, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो होता है वह कार्बनिक अणु है, बड़े एवं जटिल कार्बनिक अणु, बड़े एवं जटिल कार्बनिक अणु, कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जटिल अणु रहता है कि उसको तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, और एंजाइम में हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को की दर को जो है बढ़ा देता है, तो इसलिए जो है इसको तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग सुने होइएगा, जब मेडिकल स्टोर पर गए होइएगा या डॉक्टर से दिखाने गए होइएगा, किसी का जो है पेट से संबंधित बीमारी हुआ होगा, पाचन खराब हो गया होगा, तो अरिस्टोजाइम, बहुत सारे जाइम डॉक्टर लिखते हैं। जाइम वही एंजाइम है जो क्या करता है, भोजन को जल्दी पचा देता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अर्थात भोजन में जो हम अन्न खाते हैं, चावल, रोटी, विभिन्न प्रकार, मक्का, जो भी अन्न खाते हैं भोजन के रूप में, तो उसमें बड़े एवं जटिल जो भी कार्बनिक अणु है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम, तो एंजाइम प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों में, अभी जिक्र करेंगे आगे, वह एंजाइम निकलता है और वही एंजाइम इसको तोड़ता है छोटे छोटे अणु में। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो अणु में टूट जाएंगे तभी जो है हमारे छोटी आंत में वह अवशोषित हो जाएंगे, और उस अणु को, छोटे अणु को जो है ब्लड जो है, खून हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देंगे। और आखिर भोजन हम लोग क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। तो पहले भोजन में जो ही पोषक पदार्थ है, मेनली जो है ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन का अलग काम है। तो अब आते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से अब बड़े बड़े जटिल अणु छोटे अणु में और सरल अणु में, छोटा छोटा कण में टूट जाता है। एंजाइम की सहायता से छोटे एवं सरल अणु में टूटते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, लगभग 3-4 एग्जामों में पूछा जा चुका है। एंजाइम की सहायता से छोटे एवं सरल अणु में टूटते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो पाचन की जो क्रिया होती है, इस पाचन की क्रिया में हम नेक्स्ट पेज में अगर चले, अब यहां देख सकते हैं
इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया प्रश्न को कराएंगे आप लोगों को, आप लोग खुद बना पाइएगा, इसलिए धैर्य नहीं खोना है, वीडियो में बने रहना है। तो आप समझ गए पाचन किसको कहते हैं। तो पाचन की इस प्रक्रिया में पहले जो है इसमें आते हैं, यहां से होगा ऋषि सर, यहां से नहीं लिखने फिर वापस आने के लिए, अच्छा चलिए आप देख सकते हैं। आप पहले आते हैं कि यह देखिए हम लोग भोजन करते हैं, जो भी अन्न लेते हैं तो पहले मुंह में जाता है, मुख में, ठीक है, इसको मुख गुहा कहते हैं, उस पर आएंगे हम, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। मुंह में भोजन जाने के बाद कैसे, देखिए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। भोजन का पाचन की शुरुआत मुंह से होता है, मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है, और मुंह में जाने के बाद, मुख में जाने के बाद इसको कहते हैं ग्रास नली। आगे आएंगे हम बताएंगे किसको ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली भोजन आने के बाद यह आ जाता है, देखिए अमाशय का ही चित्र है, स्टोमक अंग्रेजी में कहते हैं। अमाशय में भोजन इसमें आ जाने के बाद पहले मुंह में आया, मुंह के बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली के बाद जो है अमाशय में आता है। अमाशय के बाद ये छोटी, यहाँ से जो है पीछे से देख सकते हैं ये छोटी आंत है, छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत इसलिए इसको बड़ी आंत है, बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इसका व्यास मतलब मोटा ज्यादा होता है, पतला होता है, लंबा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। तो भोजन पहले मुंह में लिए, मुंह के बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली के बाद अमाशय में आता है, इसको अमाशय कहते हैं, इसको अमाशय, इसको ग्रास नली कहते हैं, अंग्रेजी में एसोफेगस, ठीक है। ग्रास नली के बाद अमाशय में, अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है, ठीक है। और अंतिम रूप से पाचन होने के बाद, अंतिम रूप से पाचन का मतलब कि भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होता है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है एंजाइम की सहायता से, और यहाँ पे पचने के बाद ब्लड में, खून में, अब छोटी आंत में, यहाँ पे छोटी आंत के भी 3 भाग होता है, आगे आएंगे। तो यहाँ पे भोजन अंतिम से पचने के बाद मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं, और वह जो है ब्लड में जो है मिल जाते हैं, मतलब अवशोषित हो जाते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, खून उसको जो है ब्लड शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। और उसके बाद जो अपाचित भोजन है, जो मल के रूप में, जो लैटिंग हम लोग बोलते हैं, वह जो है लैटिंग के रूप में, अपाचित जो भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, वह मल के रूप में, लैटिंग के रूप में बड़ी आंत होते हुए ऐसे, ये बड़ी आंत यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए फिर जो है यहाँ पे रेक्टम, मलाशय है, मलाशय मतलब मल, मल मतलब लैटिन, लैटिन एक जगह इकट्ठा होता है जिस घर में, उसको कहते हैं मलाशय, इसको मलाशय कहते हैं, इसको मलाशय, रेक्टम अर्थात मलाशय कहते हैं, मलाशय। और इसको एनस को कहते हैं गुदा द्वार। जिस तो होता क्या है कि लैट्रिन पूरा जमा होता है इसी घर में, मलाशय में। मलाशय के बाद जब हम बाथरूम जिसको कहते हैं, सुबह सुबह जो हम लोग बाथरूम करते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो इसी गुदा द्वार, इस गुदा द्वार होते हुए बाहर निकलता है मल, जिसको पैखाना या लैट्रिन कहते हैं आप लोग। इसको एनस, अंग्रेजी में एनस कहते हैं या गुदा द्वार कहते हैं, गुदा द्वार, ठीक है। तो देख लिए, तो पाचन की क्रिया कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, ठीक है। और अब इसमें आता है कि पाचन तंत्र के 2 भाग है, आगे हम बताएंगे। तो पाचन तंत्र जो शुरू होता है वह मुख से शुरू होता है, गुदा तक समाप्त होता है, और यहां से यहां तक जो लंबाई है, यहां से पाचन तंत्र की जो लंबाई है, वह पाचन तंत्र में 2 भाग होता है। आहार नाल, मतलब आहार मतलब भोजन, भोजन जिस नली के थ्रू आता है उसको आहार नाल कहा जाता है, नाल मतलब नली। तो आहार नाल की जो लंबाई है वह 9 मीटर, याद रखिएगा 9 मीटर। हमको लगता है 10-12 बार पूछ चुका है विभिन्न एग्जामों में, या फीट में 33 फीट, याद रखिएगा, पूछ चुका है कई बार। आहार नाल, इसको बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो पाचन की क्रिया ऐसे होता है। फिर आगे आते हैं हम, पेज लेना है। तो यहां जो है अब आ रहे थे उसमें कि पाचन तंत्र, पाचन समझ गए।
पाचन तंत्र के जो है दो भाग होते हैं। उससे पहले जो है एक चीज आएंगे कि पाचन की जो क्रिया होती है, पाचन की जो जटिल प्रक्रिया है, पाचन, क्योंकि भोजन जब हम लेते हैं तो भोजन अमूमन जो है 5 से 6 घंटा में भोजन पूरी तरह पचता है, क्योंकि पहले मुख्य पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद अमाशय में भोजन जाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। अमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रहता है, वहां पचता है, वहां प्रोटीन का पाचन होता है। फिर उसके बाद अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। ये भी पूछ चुका है कि सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुख में। कहाँ समाप्त होती है, तो छोटी आंत में। मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मतलब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु टूटते हैं छोटे अणु में। तो पाचन की जो जटिल प्रक्रिया है, पाचन की जटिल प्रक्रियाओं में क्या क्या शामिल है, पाचन की जटिल जटिल प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है वह क्रम बाय क्रम होता है। ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, आगे हम इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। पाचन की जटिल प्रक्रिया में जो है सबसे पहले जो शामिल होता है, 5 प्रक्रिया उसमें है। पहला जो प्रक्रिया होता है, सबसे पहला जो प्रक्रिया है, वह है वन मिनट। पाचन की जटिल प्रक्रिया में 5 प्रक्रिया शामिल होता है। जो पहला जो प्रक्रिया, सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को अंदर लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण। अंतर मतलब अंदर, ग्रहण करना मतलब लेना। तो पाचन की जटिल प्रक्रिया में जो पहला प्रक्रिया होता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, क्रम सजाना रहता है कि जो पहला प्रक्रिया है वह है अंतःग्रहण। अंतर्ग्रहण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंजेशन। उसके बाद जो दूसरा प्रक्रिया है, तो भोजन ले लिए, भोजन अब क्या हुआ, मुंह में ले लिए, अंतर्ग्रहण कर लिए, उसका पचना शुरू हो गया। तो दूसरा जो प्रक्रिया है वह पाचन है। दूसरा क्या प्रक्रिया है, पाचन। दूसरा क्या प्रक्रिया है,